वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, इस रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 310 का और मैसेज है नो दैट यू डिजर्व लव एंड सपोर्ट। यानी कि ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप प्यार और जो सपोर्ट है ईश्वर का या एंजल्स का सहयोग जो है डिजर्व करते हैं। आप उस लायक हैं, आप उस लायक हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं, यानी कि आप उस लायक हैं कि ईश्वर का प्यार आपको मिले और उसका सहयोग भी आपको मिले, जैसे सभी को मिलता है। एंजल्स कह रहे हैं हमें, हाँ ये सच है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कैपेबल हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आप सब चीज़ों को अपने आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है और ना ही अपने ऊपर आपको ज़्यादा बर्डन डालना है, ना अपने आप को सफ़र की एनर्जी में ले जाना है, यानी कि परेशान नहीं करना है। क्योंकि जो पेन होता है वो एनलाइटनमेंट का, यानी कि आपका ईश्वर को पाने का या अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने का जरिया नहीं है, वो रास्ता नहीं है कि आप दर्द सह सह कर आगे बढ़ें, तड़प तड़प कर आप आगे बढ़ें। जब आप एंजल्स के द्वारा दी गई हेल्प को दूर भेजते हैं या फिर उसको कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, जाने अनजाने आप ही कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो एंजल जानते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शायद हम डिजर्व नहीं करते या ये हेल्प हमारे लिए ठीक होगी कि नहीं होगी। तो वो आपसे तब भी बहुत प्यार करते हैं और वो आपको जज नहीं करते, ना ही वो आपकी फीलिंग्स को लेकर कुछ भी ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं। इनकी जजमेंटल वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आशा रखते हैं, यानी कि हमें ये उम्मीद होती है कि आप हमारी हम जो मदद कर रहे हैं कि आप वो हमसे लेंगे। और हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमें ईश्वर आपके लिए अपॉइंट करता है आपके गार्जियन एंजल की तरह, यानी कि जब उनको ये पदवी दी जाती है कि आप इस इंसान के गार्जियन एंजल बनेंगे या स्पिरिट के गार्जियन एंजल बनेंगे, तो उनको बहुत खुशी होती है काम में इन्वॉल्व होके या ईश्वर के लिए काम करके, आपके लिए काम करके। और उनका काम ही यही होता है हमेशा ही कि वो इस दुनिया में आपको प्यार और सपोर्ट और आपको प्यार मिले, आपको सहयोग मिले, वो आपको गाइड कर सकें इस फिजिकल वर्ल्ड में जो आपकी यात्रा है उसके लिए। और इस काम को करके वो बहुत ही खुश होते हैं, यही उनका काम है। तो आपसे प्यार करना बहुत आसान है, एंजल्स कह रहे हैं, और इसके लिए किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ सोल टू सोल कनेक्शन होता है, यानी कि आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। जो आपको सपोर्ट करना है या आपको गाइड करना है वो केवल आपकी सहमति के साथ या आपकी सहमति के बाद ही हो सकता है, क्योंकि फ्री विल की चॉइसेस आ जाती हैं कि आप सहयोग लेना चाहते हैं या आप लेना नहीं चाहते। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप हमारी मदद लेना भूल जाते हैं या फिर जब आपको ये लगता है कि आपकी प्रेयर्स के जवाब नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आप अपनी प्रेयर्स के जवाब सुनना नहीं चाहते या मांगना नहीं चाहते, तो जो उनका मिशन है आपको हेल्प करने का वो डिले हो जाता है, उसमें देरी हो जाती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पास भरपूर समय है आपके लिए और वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होते आपसे, इनकी उन्हें कोई परेशानी नहीं है किसी भी हालत के अंदर। वो आपसे प्यार करते हैं और चाहे आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको स्वीकार करें, उनकी मदद को स्वीकार करें या फिर आप ना करें। तो आज के दिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को याद दिलाइए कि जो ईश्वर की हेल्प है या जो आपको एंजल्स मदद करना चाहते हैं उसके आप लायक हैं और आपको मदद दी जाए। ये आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये याद रखें। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, ये आपका हक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, और ये ईश्वर के प्लान में ही आता है, यानी कि ईश्वर की योजना के अंतर्गत ही है कि आपको एंजल से सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले और लव मिले। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मैं हेवन की हेल्प के लिए वर्दी हूँ, यानी कि ईश्वर मुझे या एंजल मुझे मदद करते हैं, मैं इस लायक हूँ। और मैं अपनी इच्छा से ये सहमति देता हूँ या देती हूँ कि मेरे एंजल्स और ईश्वर, मेरे गार्जियन एंजल मुझे सपोर्ट करें और मुझे गाइड करें, या मैं देता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और मुझे गाइड करें। जितना ज़्यादा मैं अपने एंजल्स को और अपने ईश्वर को ये अलाउ करता हूँ या अनुमति देता हूँ या देती हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरे लिए जो खुशियों के स्रोत हैं या फिर जो खुशियों की सोर्सेज हैं वो मेरे लिए अवेलेबल होते हैं, और उतना ज़्यादा मैं भी दूसरों की मदद कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। संसार में जो जितने भी लोग जिनमें जीवन है वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि उनको सहयोग मिलता है या उनको सहयोग मिले और मुझको भी सहयोग मिले। तो यहाँ पे आप अपनी असिस्टेंस के लिए और दूसरे लोगों की असिस्टेंस के लिए, यानी कि दोनों के लिए ही आप यहाँ प्रेयर कर रहे हैं। आप अपनी और दूसरे लोगों की, यानी कि दोनों की ही मदद के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं कि आपको भी मदद मिल रही है और दूसरों को भी मदद मिल रही है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं।
पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है आपके लिए, डिपेंडेबल, पेशेंट, सक्सेसफुल, गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ की आपको जानने की ज़रूरत है, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन आपको चैलेंजिंग लगती है, तो आपके लिए डेफिनेटली कोई नई ऐसी सिचुएशन है या नया ऐसा एरिया आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको जहाँ पे मेंटोर की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको जिस भी चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी यात्रा में या आपकी लाइफ की किसी भी एरिया में आपको मदद ज़रूर मिलेगी, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। यानी कि ये आपके लिए कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है आपकी लाइफ का जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं या फिर नए तरीके से कुछ करना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको मदद दी जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या जानने की, क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। द चैरियट का कार्ड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी विक्ट्री की एनर्जीज में हैं, और ये बात उनके लिए है जो अपने काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं सही बात पे चलते हुए, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपके कनेक्शन की बात बताते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है या फिर आप करेंगे। आपको अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जीज में रहना चाहिए, या आपको क्या काम करने हैं उस एरिया को, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि डिवाइन वर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, और आपकी विल पावर को बढ़ा रहा है, आपकी डिसिप्लिन की एनर्जीज को बढ़ा रहा है, या फिर वो आपके लिए किसी भी ऐसी सिचुएशन में गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है जहाँ पर आपको कोई नई शुरुआत करने की ज़रूरत थी, या फिर आपको कोई नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए, आपके एंजल्स कह रहे हैं मदद आपके लिए ईश्वर की तरफ से आ रही है, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो हायर याम से ही आपको हेल्प करते हैं, या जो डिवाइन वर्ड है उनका वही एरिया है जहाँ से आपको हेल्प आती है। इनके अदर आर्कएंजल्स भी हैं जैसे आर्कएंजल माइकल हैं या वो, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, खासतौर से जो आप इस वर्ल्ड में कर रहे होते हैं उस पर पूरी नज़र रखते हैं और उसको पूरा गाइड करते हैं। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका मतलब यही है कि आपको आर्कएंजल्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, सिर्फ एंजल्स की तरफ से नहीं, आर्कएंजल्स की तरफ से हेल्प मिल रही है। तो डेफिनेटली डिवाइन प्लान में आपके लिए बहुत कुछ है जो कि डेफिनेटली लोग रोकने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। द मून, आर्कएंजल हैनियल, ये आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। तो रिलीज की जगह पे रिलीज का ही कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके ऊपर मून मैजिक करके लगातार आपको बाइंड या ब्लॉक कर रहा था या कर रही थी या कर रहा है या कर रही है या करना चाहते हैं, तो आप इस बाइंडिंग ब्लॉकिंग से बिल्कुल फ्री हैं और आपको इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो बाइंडिंग ब्लॉकिंग है ना, अब ये इन्हीं लोगों के पास ही जाएगी। नहीं है तो रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, आता है तो, नहीं आता है तो रिटर्न टू सेंडर कह दीजिएगा, ये कर सकते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से प्रेयर कीजिएगा, आर्कएंजल हैनियल से प्रेयर कीजिएगा, या फिर जिनको आप जानते हैं, जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपसे कहा गया है रिलीज फियर दैट होल्ड्स यू बैक। तो आपकी विक्ट्री में या आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं इल्यूजन्स के द्वारा, आपकी चीज़ों को ब्लॉक करके, तो बिहाइंड द सीन वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये लोग जितना भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ये भूल रहे हैं आप कि कोई भी चीज़ अब काम नहीं करेगी। ये मून मैजिक हो, ये सेक्स मैजिक हो, ये सेक्स रिचुअल हो, या वो रिचुअल हो, ये रिचुअल हो, ये सब अब कोई काम नहीं करने वाला है। सब रिलीज कर रहा है, डिवाइन खुद ही रिलीज कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो भी रहा है, प्रोटेक्शन को अप कीजिए, इसलिए अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने प्रोटेक्शन को अप कीजिए, या प्रेयर कीजिए ईश्वर से कि आपके प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए, दुगना तिगना चौगुना किया जाए, जितने की आपको ज़रूरत है। हेल्प मांगिए। क्या कहा है अभी एंजल्स ने आपको बुक के अंदर, हमसे हेल्प मांगी, हम मदद करने को तैयार हैं। आपके जो खुद के पर्सनल गार्डियन एंजल हैं, अपने गार्डियन एंजल से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। या जिन एंजल्स को आपके साथ असाइन किया गया है उनको कौन रोक सकता है? इन लोगों को लगता है कि ये रोक सकते हैं, ये एक इल्यूजन का पर्दा डाल देते हैं जिसमें आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एंजल्स हैं या नहीं आपके आसपास में, आपका प्रोटेक्शन है या नहीं। फियर डाल देते हैं जिसमें आपको लगेगा प्रोटेक्शन नहीं है और वार करते हैं। फियर डालते हैं और वार करते हैं, एनर्जी आपकी लो करते हैं, वाइब्रेशंस आपकी लो करते हैं। आपको ये बताते हैं कि आप डर जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर आप पर वार कर रहे हैं। यानी कि आप तो नहीं कहते होंगे, डेफिनेटली कहते होंगे तुझ पर वार कर रहे हैं, तुम पर वार करे, तेरे जैसे पर वार कर रहे हैं। ये लैंग्वेज होती होगी डेफिनेटली ऐसे लोगों की। तो जो भी है,
ये सब ये हाँ यहाँ पे रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है एबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो आप अपने कामों को करते रहिए, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाते रहिए। आपको एंजल्स मदद करेंगे, कर रहे हैं, डेफिनेटली एंजल्स तो मदद कर ही रहे हैं। लॉर्ड गणेशा के कार्ड में से लेंगे आज। थैंक यू सो वेरी मच। ये लॉर्ड गणेशा आप क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं। जनरसिटी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपसे कहा गया है कि आप थोड़ा सा दयालु भाव रखिएगा अपना, और बांटने से बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई आपके साथ में अपनी कोई स्पिरिचुअल नॉलेज बांटना चाहता है, आपको कोई ज्ञान देना चाहता है, या फिर आपको ये लगता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मदद मांगने से नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपने से किसी बड़े से मदद मांगकर आपका कोई रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ना आप बहुत ही हम्बल पर्सन हैं, और आप बिल्कुल, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे महसूस हो रहा है। अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जो हैं, आप बहुत ही ना वास्तव में ही दयालु इंसान है, या फिर आपका दिल बहुत अच्छा है, और लोगों ने आपके इसी दिल का, आपकी इसी भलमनसाहत का फ़ायदा उठाया है। जैसे कि लोग काइंडनेस को वीकनेस में ले लेते हैं। जब आप ये कहते हैं हम ये गलत काम नहीं करते, हम वो गलत काम नहीं करते, और लोग सोचते हैं कि ये गलत काम नहीं करते तो चलो इनको गलत चीज़ों में फंसा दो। गलत काम का मतलब यहाँ पे जैसे लोग आप पे स्पेल वर्क करते हैं, आप नहीं करते, आप करते नहीं हैं अलग बात है, पर आप कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने किया, जिस दिन आपने कुछ किया, उस दिन उसका असर एक ही बार हो जाएगा। उसके बाद दूसरी तीसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे तीसरे किसी स्पेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको किसी से मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल लीजिए और आगे बढ़िए। और ये ईश्वरीय मदद मिलेगी आपको, डिवाइन की तरफ से मदद मिलेगी। जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, उन्हीं रास्तों पर आपको मदद मिलेगी डिवाइन से। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है प्रोटेक्शन का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा आपसे यहाँ पे ही कह रहे हैं, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी, देखिए मैंने कहा ना प्रोटेक्शन अब कीजिए, आपका प्रोटेक्शन अब ही है और ज़्यादा हो रहा है। आपकी जो मेटाट्रॉन यानी कि डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड ही है। आपकी चाहे गार्जियन एंजल्स हो, चाहे डिवाइन हो, चाहे आर्कएंजल मेटाट्रॉन हो, आर्कएंजल हैरियल भी हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आप जो कुछ भी अचीव करेंगे या आप कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी मिलना है या आपको मिलेगा, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। जैसे कि मैं भी कह रही थी ना कि लोग सोचते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी करते रहें, और आपकी दयालुता को वो, या आपकी काइंड हार्ट को वो वीकनेस में ले लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। एक ही दिन आप, जिस दिन आप करेंगे वो एक ही दिन होगा जिस दिन आप करेंगे, और दूसरे दिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको ये क्यों रिलीज़ करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहा है, क्योंकि इसके क्लैरिफिकेशन में आया है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर फियर की एनर्जीज में हैं कि ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं भी या नहीं। आपकी लाइफ में या सिचुएशन में जो कुछ भी है वो सामने है, यानी कि अब जैसे लिखा है ना, बिहाइंड द सीन, इवेंट्स बिहाइंड द सीन, ये रिलीज हो रहा है। अब इवेंट्स बिहाइंड द सीन नहीं होंगे, अब सिचुएशन बिहाइंड द सीन नहीं होंगी, आपकी ब्लेसिंग्स बिहाइंड द सीन नहीं होंगी। ये आपके लिए पब्लिक रिकग्निशन का कार्ड है ना। जो कुछ होगा अब पब्लिकली होगा, जो कुछ होगा वो सामने होगा, जो कुछ होगा वो आपको दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा, सिचुएशंस में दिखाई देगा, आपके हालातों में दिखाई देगा। जो कुछ होगा वो सामने झलकेगा। अब आपको कुछ भी ना तो छुपने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत है। बिगनिंग्स, जैसे कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आपकी सिचुएशन में आपके सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगी, और यही आपकी ब्लेसिंग होगी, यही आपका प्रोटेक्शन होगा, और यही आपका डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट होगा। अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिएगा जिस तरह से भी आप करना चाहें कमेंट बॉक्स में। ये आपकी न्यू बिगनिंग की बात है, ईश्वर की तरफ से आपकी ब्लेसिंग्स की बात है। आप अपने जीवन को लेकर प्लानिंग्स बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इन प्लानिंग्स के लिए, इन बिगनिंग्स के लिए लॉर्ड गणेशा आपको ब्लेस कर रहे हैं। इससे अच्छी, इससे खूबसूरत और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लॉर्ड गणेशा को मानते हैं या आप नहीं मानते हैं। आपकी लाइफ में जो भी बिगनिंग होंगी वो तभी हो सकती हैं या होंगी जब आप फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर होंगे, और लोग आपको फियर में डालने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं कि आपको दिखाई ना दे। आपकी ब्लेसिंग्स प्रोटेक्टेड हैं। आपकी ब्लेसिंग के लिए आपको वरिड होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी न्यू बिगनिंग लॉर्ड गणेशा की, आर्कएंजल्स की, गार्डियन एंजल्स की, डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। इसलिए याद रखिएगा, जो भी होगा उसमें आप सक्सेसफुल ही होंगे, लेकिन अब ये विश्वास आपको होना चाहिए। तो आपकी मैसेज कुछ भी आपकी मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।